औद्योगिक नगर मंडीदीप कैसे सतलापुर दशहरा मैदान में हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की बैठक दशहरे मैदान में की गई। संघ के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर उद्योग नगरी मंडीदीप में बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में विशाल हिंदू सम्मेलन महाकुंभ के आयोजन का प्रस्ताव किया गया। इस आयोजन को लेकर मंडीदीप नगर की संचालन समिति द्वारा आज मंडीदीप के दशहरा मैदान में विधिवत प्रभु श्री राम की ओर कलश की पूजन कर समीक्षा बैठक की गई और कहा, इस हिंदू परिचय सम्मेलन में इस कार्यक्रम में लगभग 50,000 से ज्यादा सनातनियों को जोड़ने का लक्ष्य बनाए रखना है। सकल हिंदू समाज के हवन पर 23 जनवरी को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को ऐतिहासिक रूप देने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत घर घर पीले चावल देकर आमंत्रण जैसी गतिविधियों के माध्यम से सनातन प्रेमियों एवं हिंदू समाज के लोगों को सम्मेलन में सहभागी बनने का आग्रह किया जाएगा। भवत् पुनः ततो प्रकं प्रकात्मासनानासने अभिः ततो विराड जायते विराजो अधिपूर्वकः सजातो अतर्सवसाद भूमि मधो पुरः तस्माद्ज्ञात् सर्वोदम समृद्धं प्रका दाज्यं पशुस्तां चक्रे वायव्या नारण्या रमाश्चये बोले एक बार चढ़ा दीजिए राम जी के ऊपर फूल चढ़ा दीजिए गंधक्षत करके गंधक्षत से करने गंधर्वघनमिंद्र बृहस्पति सोमो खदे सोमो राजा विद्माद मोक्षयता श्रीखंडनम चंद्रगंडामल सुमरोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यतामहम हम गंधद्वारां द्वादशा नित्य पुष्टाकरी श्रीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामि होपा हव्या श्रियम्मा। इसके बाद में वासीदं दर्शकं शासनो देवहौषं वर्तपद्माभ्यां बोल 5 बार जल घुमा दिए नाभ्या बस हो गई। हाँ नाभ्यागम शासनो देवहौषं वर्तपद्माभ्यां लोकान् अकल्पयन्नः प्राणः स्वापन स्वसमान सभ्यनसं मध्य मध्य उत्तर भोजनम समर्पयामि। चलिए हम प्रदाया पूजाया सद्गुण दक्षिणाम समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। दोनों खाली नीचे साइड में लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और प्रार्थना करने के बाद अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके संतमिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम हरि ओम ओम पवित्रस्तो वैष्णवो सद्गुरुवाः सरस्वती तत्सते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जतामः पुण्ये तक्षके अम्मा। ओम हरि ओम आपवित्रो वा सर्वास्तांग गतोऽपि वा यस्मिन् पुण्डरीकाक्षं संवायन्तः सुधी। ओम केशवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा। ओम आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा। त्रिराचमाचमनं कुर्यातः। स्वस्तिनस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति से अस्तु। श्री गणेशा का जाप करिए। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रस्पते पंचैतानि संसमरेत नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जम्बास उद्भिदाः देवानो जथा सर्वधेय सन्नप्रायुगो रक्षितारो देवे देवे देवा नाम भद्रा सुमतिर्चूयतां देव नगुं रातिरभीनो निवर्तताम देवानगुं सकमुपसेनिम स्वयं देवानां पूर्वया
निविदाहुमहे वयं भगन्नेक्षमदितिं दक्षिणदिनम् अजमरवरुणगुं सोममस्मिना सरस्वतीनः शुभगामयस्तरस्तन्नो वातुमयो भुवातु भेगजं तनमाता तसदी तद्विता द्यौहम् तदग्रावणाः सोमसुतोमयो भुवतद्विनाशूनं तन्निजा साधुवन्तमीशानं जगतस्तस्तु भगवतीं धियं जिन्ववते भूमहे वयं मा पूधानो यथा वेदसामसप्रदे रक्षिता आयुरदत्तः सुते सुखिन इन्द्रो प्रदर्शवाः सुखिनः पूगा विश्ववेदाः सुखिनस्तारक्षो अरिष्टनेमि सुखिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वादृशिन्नमात्रः शुभं जव नो विदधे कूजगमन्यः अग्निचिपामनवः शूरजग्रसो विश्वेनो देवा अवसागमं निहा भद्रं कर्णेभिः शोणया तदेवा भद्रं पशेमाक्षभिरहि जत्राः स्त्रैरं गैतुष्टुभा गुं स्वस्तनो भर्वसे मयि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा जत्रालशकराजरशं तनु नामा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखता ऋगन्तोः अदितिधोरदितिरन्तर्स्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानितमहे पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नु अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सकलपरिभवतु। ओम हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीगृहाभ्यां नमः सचिपुन्द्राभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुपुरुषाय नमो नमः श्रीरामचन्द्राय नमो नमः सुमक्ष एकदन्तस्य कपिलोगजकर्णक लम्भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि पठयं छळियादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवसे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु जाते साम्प्रते शाम्बराजा येषां इन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः जायतः कर्मांगदीपकदेवताभ्यं दक्षतं पुष्पं समर्पयामि। हाथ में फूल चावल ले लीजिए सभी लोग। सामान्यतः पूरे नगर में सूचना हो गई है कि ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग प्रतीकात्मक रूप में और एक भोजेश्वर महादेव भोजपुर वो भी एक बनने वाले हैं और अपना जिले का नाम भी भोजपुर जिला है। तो ऐसी पूरी एक उसकी थीम रहने वाली है। दूसरा, कलश यात्रा में जो 2-3 बातें ध्यान रखने वाली है। एक बार सभी मातृशक्ति से बैठक करो, एकत्रीकरण करो, तो निवेदन ये जरूर करना कि जब आप उस परिसर में प्रवेश करें, जल अभिषेक करें, तुरंत निकलें, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ रहेगी। अभी यही आंकड़ा 10,000 से ऊपर का आ रहा है और अभी तो पूरा आया नहीं है, क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है। तो इतनी मातृशक्ति माना उस परिसर में प्रवेश किया, बाहर निकलेंगे। समय सबका अलग अलग रहेगा, फिर भी जब हजारों में संख्या पहुंचती है तो एक बार ये जब हम वहीं से आग्रह करके लाएंगे तो सामान्यतः समय की बचत होगी, पहला। दूसरा, जो एकत्रीकरण का समय आप सबने 11 बजे दिया है, तो प्रयास करना 11 बजे पूरी मातृशक्ति वहां आ जाए। तीसरा, जो चलने का समय आपका रहे, मान के चलिए आप 11:30 बजे प्रस्थान करने वाले हो दूरी के अनुसार, या 12 बजे प्रस्थान करने वाले हो, उस समय पर प्रस्थान करने की पूरी कोशिश करना, तब 1 बजे तक यहाँ तक मातृशक्ति आ पाएंगी। तो ये 3 बातें हर बैठक में बताना है। चौथी बात, सामान्यतः कलश जो लेके आ रही है वो वापस लेके जाना है, पर कलश को अभिषेक के बाद वहीं नहीं छोड़ना, नहीं तो क्या होगा। मान के चलिए 15,000 मातृशक्ति कलश लेके आ गई, तो फिर वो वापस जाते समय कलश उठाने में समस्या आएगी। तो वो कलश को अपने साथ में रखें तो अति उत्तम रहेगा, ऐसा भी हम बता सकते हैं। चौथा, जब आप ये बैठकें लोगे, छोटी छोटी हो भी गई है,
तो आस पड़ोस में मोहल्ले में जो मातृशक्ति के द्वारा जो बैठकें हो रही है उनको ये बताना कि कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। भले ही कोई मातृशक्ति कलश लेके नहीं आ रही, पर वो उस कलश यात्रा का, उस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। तो एक बार मातृशक्ति जब परिवार से आती है तो फिर पूरा परिवार निश्चित रूप से कार्यक्रम में आता है। पांचवी बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है कि केवल मातृशक्ति का हिंदू सम्मेलन नहीं है, नहीं तो पता लगे कि 15,000 मातृशक्ति कलश लेके आ रही है तो पुरुष वर्ग को आना ही नहीं है। वो एक कार्यक्रम का एक हिस्सा है। क्योंकि इस प्रकार की कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलेंगी तो अच्छा वातावरण बनेगा, इसलिए पुरुष वर्ग को भी कार्यक्रम में आना है। अब इसमें जो अगली बात अपन करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आइए, अब 2 तैयार रहना भैया, फटाफट। ठीक है, वार्ड क्रमांक 2। शर्माना नहीं है भैया, फटाफट आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। भाई साहब एक ही टोली है ना। वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 6। वार्ड क्रमांक 10। क्या नाम है? फोटो ले लो, भैया। आप सभी आ जाओ भाई साहब। नहीं एक और 11 का लिए क्या लो भाई साहब, 11 का ले लो, 11 का कलश ले लो। 11 का होगा मैं भी अब 2 ही बस्ती है। वार्ड क्रमांक 15। वार्ड क्रमांक 16। 17 से हो गया, 17 से आप हैं, 17 से आप। वार्ड क्रमांक 20। वो आ गए ना, आप जाओ, आप 22। भाई साहब आइए, जाओ इधर, आगे जाओ, ये लो भैया। 24 25 से आप 25 और 26। पोला से आ जाओ, पोला। एम सिंह लोबंसी, पोला। क्या नाम है सर? लगभग मेरे को लगता है कि अधिकतम घरों तक अपन पहुंच गए हैं, पत्रक के माध्यम से या अन्य किसी रूप में। लेकिन ये हमको अब निमंत्रण देने के लिए जाना है, जितने भी हिंदू सम्मेलन देने जाएं। तीसरा जो करने वाला काम है, एक तो हम आज और कल 2 दिन में मेरे को लगता है इस काम को पूरा कर लेंगे। फिर भी 22 तारीख का दिन हमारे पास है, आज 20 और 21। तो 22 तारीख को भी एक बार अपने क्षेत्र में घूमेंगे कि कल यानी 23 तारीख को ऐसा हम बताएंगे कि 23 तारीख को प्रातः इस स्थान पर हमको एकत्रित होना है। तो सबको फिर से स्मरण हो जाता है, यानी एक व्यक्ति के पास 3 से 5 बार यदि हम पहुंच गए तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम में आएंगे। अगला काम जो हमको करने वाला है कि एक बार जिन वार्डों की योजना बन गई है कलश यात्रा की, कि हम इस मंदिर पर सामान्यतः सबके एकत्रीकरण का समय आप 11 बजे रखिए, क्योंकि कोई कंफ्यूज नहीं होगा। जैसा संचलन के समय हमने एक समय तय किया था, 11 बजे किस मंदिर पे एकत्रित होंगे और कौन इसकी चिंता कर रहा है, क्योंकि ट्रैफिक वालों को भी बताना पड़ेगा कि किस मार्ग से कौन सी कलश यात्रा आने वाली है। तो जिस वार्ड की तय हो गई है पहले वो बता दीजिए, और जहाँ की करने की योजना है तो वो बता सकते हैं। एक बार वार्ड का नाम आप लिख लेना, जब भी बताएंगे तो बस्ती वार्ड है या वार्ड वार्ड है या 2 वार्ड मिला के 3, जो भी योजना बनी। जी खड़े होकर बता दो क्या क्या योजना बनी। सुरेंद्र जी और आदित्य जी, ठीक है, लिख लो एक बार। और कौन से वार्ड की तय हो गई है? वार्ड नंबर 23 कहाँ एकत्रित होंगे? हनुमान मंदिर, शीतल सिटी, वार्ड नंबर 23, कलश यात्रा प्रातः 11 बजे, है ना? थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, वो दूरी है इसलिए। वार्ड नंबर 23, हाँ वो कुलदीप जी और अभिषेक जी। हाँ, वार्ड क्रमांक 4, तो वार्ड क्रमांक 4 की कहाँ से प्रारंभ करेंगे? अच्छा, मंदिर से, सत्यम जी शिवम जी, है ना? वार्ड नंबर 4 मंदिर के सामने से।
3 वार्ड हो गए। और किसी वार्ड में ऐसी बनी है क्या योजना? जी हाँ जी। वार्ड नंबर 16 बिहारी मोहल्ला 16 यानी सतलापुर। ठीक है, कौन चिंता कर रहा है इसकी? हेमराज जी साहू जी। और इसकी अनुमानित संख्या क्या है? 100। ठीक है, 50 से 60 कॉलोनी जी। इधर की क्या अनुमानित संख्या है सत्यम जी? वार्ड नंबर 4 की 500 मात्र शक्ति। ठीक है, और किसी वार्ड की तय हुई है क्या? 23 की अनुमानित संख्या क्या है? 1500। इतने घर हैं क्या? है? अच्छा, और किस वार्ड की तय हुई है? अभी 4 ही वार्ड हुए हैं जी। विवेकानंद बस्ती वार्ड नंबर 6, 7, 8 कहां से प्रारंभ करेंगे? दुर्गा मंदिर वार्ड नंबर 8 से। अनुमानित संख्या 700। ठीक है, 6, 7, 8 एक ही बस्ती में तीनों वार्ड आ गए। इसमें 9 भी है इसी मंदिर से, तो वार्ड नंबर 9 लिख लो, स्थान यही रहेगा। वार्ड नंबर 9 वही दुर्गा चौक